नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ, क्या मैं आपकी गोद में सिर रख सकता हूँ। अवधेश बाबू की पत्नी का बेटे को जन्म देते समय निधन हो गया था। उनका बेटा उदित जब 3.5 वर्ष का था तो अवधेश बाबू ने निर्मला जी से पुनर्विवाह कर लिया। निर्मला जी अवधेश बाबू की पत्नी तो बन गई, परंतु उदित की माँ कभी नहीं बन पाई। नन्हा उदित इन बातों से पूरी तरह अनजान था। जब संबंधियों ने उससे कहा कि निर्मला उसकी माँ है, तो उसने सच्चे हृदय से निर्मला जी को अपनी माँ मान लिया और उससे यही लगा कि उसकी माँ भगवान के घर से वापस आ गई है। वह बड़े उत्साह से भरकर वात्सल्य पाने के प्रयास में निर्मला जी के आसपास आने का प्रयत्न करता, तो निर्मला जी किसी न किसी बहाने से उसे झड़ककर स्वयं से दूर कर देती थी। उदित का नन्हा हृदय टूक टूक हो जाता था। कुछ सालों बाद निर्मला जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मुदित रखा। मुदित के जन्म के बाद निर्मला जी का उदित के प्रति तिरस्कार प्रताड़ना में परिवर्तित हो गया। पिताजी भी निर्मला जी के समक्ष कुछ बोल नहीं पाते थे। गृह क्लेश से बचने के लिए वह हमेशा चुप रह जाते थे। उदित अपने ही घर में उपेक्षित और तिरस्कृत होता रहा। ढंग का भोजन भी उदित के भाग्य से जैसे उठ गया था। निर्मला जी मुदित के ऊपर जी भर प्यार लुटाती, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाती, महंगी से महंगी चीज उसके लिए लाती, और उदित उपेक्षा सहते सहते जैसे अब पत्थर का हो गया था। वह बिल्कुल चुप रहने लगा, लेकिन इतने पर भी निर्मला जी का मन नहीं भरा। निर्मला जी ने अवधेश बाबू से कहकर उसे हॉस्टल में भिजवा दिया। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी घर आने की मनाही थी। अवधेश बाबू ही कभी कभी उससे मिलने के लिए चले जाते थे और उसकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदकर दे देते थे। मेधावी और लगनशील उदित ने स्वयं को पूरी तरह पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दिया और जिसके फलस्वरूप वह एक उच्च पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हो गया। शीघ्र ही उसने अपनी सहकर्मी कनक से सीधे सादे तरीके से विवाह भी कर लिया। इसी बीच मुदित की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वह भी एक अधिकारी बन चुका था। मुदित के विवाह में वे दोनों पहुंचे थे, परंतु निर्मला जी का बर्ताव उन दोनों के प्रति एक अतिथि की तरह ही रहा। वह बढ़ा चढ़ाकर मुदित के शानो शौकत और मुदित की वधू रश्मिका के मायके का बखान करते नहीं थक रही थी। उदित को देखते ही उनका प्रशंसा पुराण कुछ और तीव्र हो जाता था, परंतु उदित ने और कनक ने मुस्कुराकर सभी कुछ सह लिया और विवाह के पश्चात अपने घर चले गए। उदित, जो बचपन से लेकर अब तक माँ बाप के प्यार से सदा वंचित ही रहा, अब वह प्रतिवर्ष अवधेश बाबू के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम जाता था और वहां उन वृद्धों के साथ समय व्यतीत कर अपना स्नेह बांटता था और यथासंभव उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता भी करने का प्रयत्न करता था। वृद्धाश्रम के सभी वृद्धजन भी उससे अब बेटे जैसा स्नेह करने लगे थे। उस दिन भी वह हर वर्ष की भांति अवधेश बाबू के जन्मदिन पर जब वृद्धाश्रम पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां बगीचे की बेंच पर अवधेश बाबू और निर्मला जी सिर झुकाए बैठे थे और धीमे स्वर में कुछ बातें कर रहे थे। एक बार को तो उदित को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह दौड़कर उनके सामने जा पहुंचा। उसके आने की आहट पाकर जब निर्मला जी और अवधेश बाबू ने अपनी दृष्टि उठाई तो उदित को देखकर एकदम चौंक गए और झेप से गए। उदित ने दुखी स्वर में कहा, माँ, बाबूजी, आप यहाँ? यह क्या हुआ? मुदित कहाँ है? अवधेश बाबू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, लंबी कहानी है, लेकिन आज तुझे अपने सामने पाकर बहुत अच्छा लगा। बहू और तुम सदा खुश रहो। उदित उनके सामने ही बैठ गया। मुझे बताइए ना बाबूजी, आखिर क्या हुआ? अवधेश बाबू ने पूरी बात सुनाई। मुदित अपने पद और पैसे के अभिमान में इतना घमंडी हो चुका था
कि उसे सही और गलत का कुछ भान नहीं रहा था और रश्मि आधुनिकता के रंग में रंगी हुई अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। उन दोनों को मैं और निर्मला जी हमेशा एक कांटे की तरह ही लगते थे। हम दोनों के प्रति मुदित और रश्मिका का व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। एक दिन निर्मला जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसी दिन घर में उन्होंने एक पार्टी रख ली। जब घर में पार्टी जोरों पर थी और शराब और अभद्रता सबके सिर पर चढ़कर नाच रही थी, उन सबने तेज आवाज से बेहुदा संगीत बजाना शुरू कर दिया और सब आपस में सारी मर्यादाओं को भूलकर एक दूसरे के साथ नाच रहे थे। एक तो निर्मला जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और इस तेज आवाज से उनकी स्थिति और बिगड़ने लगी। तो मैंने जाकर मुदित से कहा कि संगीत का स्वर थोड़ा धीमा कर ले। रश्मिका ने सबके सामने उन्हें बहुत बुरी तरह से अपमानित किया और साथ ही मुदित भी उसी की भाषा बोलने लगा। जब मैंने उसे दबे स्वर में उन्हें संयमित रहने को कहा तो वह और भड़क गए और रश्मिका ने मुदित से कहा कि वह इन दोनों को अब एक पल भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरे ही दिन मुदित ने उन्हें यहाँ ला पटका। यह सब सुनकर पीड़ा और क्रोध से उदित का चेहरा लाल हो गया। उदित ने दुखी स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, अब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मैं जल्दी ही आप लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। उदित उन्हें आदर सहित घर लेकर आ गया। अवधेश बाबू और निर्मला जी बेटे उदित के साथ जब घर के द्वार पर पहुंचे तो बहू कनक सर पर पल्लू डाले आरती का थाल लिए उनके स्वागत को मुस्कुराती हुई खड़ी मिली। दोनों की आरती करने के पश्चात कनक ने उनके पांव छूते हुए उन्हें आदर सहित अंदर बुलाकर बिठाया। शीघ्र ही उन दोनों के सामने घर के बने स्वादिष्ट पकवानों की मेज सज गई। कितने दिनों के बाद आज इतना स्वादिष्ट घर का भोजन खाने को मिला था। अवधेश बाबू और निर्मला जी ने परम संतुष्टि से खाना खाया। उदित और कनक दोनों बहुत प्रेम से आग्रह करके उन्हें खाना खिला रहे थे। निर्मला जी खाना तो खा रही थी, किंतु उदित और कनक से दृष्टि मिलाने में वह स्वयं को जैसे असमर्थ पा रही थी। उदित और कनक बार बार बातें करने का प्रयास कर रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि उनके शब्द उनके गले से बाहर ही नहीं आ पा रहे। भोजन के बाद कनक ने उन दोनों को कमरे में पहुंचा दिया। उन दोनों का कमरा विशेष रूप से कनक ने अपने हाथों से सजाया था। जरूरत की सभी चीजें सही स्थान पर रखी हुई थी। अवधेश बाबू कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटते ही सो गए, परंतु निर्मला जी की आंखों से जैसे नींद कोसों दूर थी। निर्मला जी की दोनों आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगी। अपना पिछला व्यवहार याद कर आत्मग्लानि से उनका हृदय फटा जा रहा था। तभी पानी का जग लेकर उदित ने कमरे में प्रवेश किया। निर्मला जी की आंखों से आंसू बहते देखकर वह बिल्कुल चौंक गया। उनके पैरों के पास जमीन पर बैठते हुए उसने कहा, यह क्या माँ, आप क्यों रो रही हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो हमारे हंसने मुस्कुराने के दिन हैं। निर्मला जी भाव विह्वल हो गई और ग्लानि से भरे स्वर में उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं तो स्वार्थ में अंधी होकर तुम्हें घर आने नहीं दिया, पर तुमने दोबारा घर परिवार का सुख देकर मुझ पर उपकार किया है। उदित ने भावुक होकर निर्मला जी के दोनों हाथ थामकर अपनी आंखों से लगा लिए। कैसी बातें कर रही हो माँ, यह मेरा घर थोड़े ना है, घर तो माँ बाप से होता है। आप घर में आए तो मेरी भी घर वापसी हो गई। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उदित निश्चलता से खिलखिला पड़ा। वह थोड़ा और समीप खिसक आया और फिर झिझकते हुए स्वर में उसने निर्मला जी से पूछा, माँ, क्या मैं आपकी गोद में सिर रख सकता हूँ? निर्मला जी ने खुशी और वात्सल्य से भरकर उदित का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया और उसका मस्तक चूम लिया।
उन दोनों की आवाज से जाग चुके अवधेश बाबू भीगी आंखों से माँ बेटे का ये आनंदमय मिलन देखकर भाव विभोर हो गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।